श्री राधे। प्रभु ने इस संसार को बड़ा विचित्र बनाया है। इस संसार में प्रभु ने अलग अलग क्रिया और कलाएं कर कर 84 लाख योनियां बनाई हैं और एक साइकिल के रूप में स्थापित किया है उसे। 84 लाख योनियां मीन्स यहां से अगर कोई मरेगा इस शरीर से तो इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा। प्रत्येक जो रूप देखते हो आप, जानवर, छोटे कीट पतंग चिड़िया, ये सब योनियां हैं। आत्मा एक ही है। ये आत्मा प्रत्येक योनियों में चक्कर मारकर अंत में इसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। जो शरीर हमें और आप सब लोगों को प्राप्त हुआ है। और जानवरों में 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ तो गौ माता को माना गया है। परंतु गौ माता को भी लेकर इन सभी योनियों में मनुष्य की जो योनि है ये सबसे श्रेष्ठ है। अब जब श्रेष्ठ योनि आपको और हम लोगों को प्राप्त है तो हमें क्या करना चाहिए? अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, किसी को मारो काटो, नहीं। ये योनि देखो, भगवान ने आपको टेस्टिंग करने के लिए योनि दी है कि यहां से तो ये गुजर गया, इस योनि तक पहुंच गया। अब यहां से दो रास्ते आते हैं मनुष्य योनि के बाद। एक रास्ता तो वैसे ही वापस जाएगा, जैसे साइकिल का चक्र घूमता है, आया फिर रिपीट होगा, रिपीटेशन। और दूसरा रास्ता है वैकुंठ, गोलोक। गोलोक हमारे नारायण श्री कृष्ण का धाम है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको साइकिल वाले रास्ते पे जाना है कि हमारे प्रभु के वैकुंठ गोलोक में जाना है। अब होगा क्या, इस रास्ते पे जाओगे तो फिर आपको उसी चक्र 84 लाख योनियों में घूमकर आना पड़ेगा। दुख कष्ट सब झेलकर फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। फिर यूं ही घूमते रह जाओगे इसी संसारिक माया में। और जो वैकुंठ धाम है, गोलोक है, जब इसमें कोई आत्मा प्रविष्ट हो जाती है तो वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। अब मनुष्य शरीर का जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है कि हमें जीवन और जो मरण है ये भव रोग है। और इस भव रोग एक रोग मीन्स डिजीज टाइप का है। और इसकी जो दवा है, जैसे हर बीमारी की दवा होती है, इसकी जो दवा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण भवरोग की दवा है। और इसको श्रवण से, इसके श्रवण मात्र से प्राणी इस जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पा देता है और हमारे प्रभु के धाम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए धर्म करिए, अच्छे कर्म करिए और निवेदन करिए परमात्मा से कि प्रभु ये जन्म तो दिया, परंतु अब ऐसी कृपा कर कि हम सदैव तेरे वैकुंठ में निरंतर तेरी सुंदर झांकी निहारते रहें। इस जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति दिला दे, ये प्रार्थना करनी है। और इसके लिए जो भगवान स्वरूप इस भूलोक पर है वो हमारी श्रीमद् भागवत है।
इसका श्रवण करिए, पान करिए, डूब जाइए श्रीमद् भागवत में और भवरोग से मुक्ति पाइए। श्री राधे। हरि बोल।